केन केन संस्कृती हाचवाटी संस्कृति कसवाटी तो हाथ उच करो जैन सदों को तो हाथ उच करो दोनों हाथ ऊपर करिए बोलो सेवालाल महाराज की बंजारा एकता की श्री महाराज तुम आगे बढ़ो बाबू सिंह बाबू तुम आगे बढ़ो किशन भाऊ तुम आगे बढ़ो जाधव साहब तुम आगे बढ़ो ये ठिकाणी तुम बोलो कह रहे थे संत श्री सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट के धर्माधिकारी श्री महाराज जी जिन्होंने ये संकल्प बनाया और एक इतिहास बनाया जो आगे आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा रहेगा, उन्हीं को समर्पित एक डॉक्यूमेंट्री हम पेश करने जा रहे हैं। टेक्निकल टीम से मैं अनुरोध करूंगा श्री महाराज के समर्पित डॉक्यूमेंट्री पेश की जाए। यहाँ पर बिरजू महाराज की टीम को हमारे युवा नेता प्रकाश भाऊ चौहान कर्नाटक से उनसे 1000 रुपया मिलता है, आप लेके जाइए। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अपना संपूर्ण जीवन समाज के नाम समर्पित कर देते हैं। एक कहानी है एक ऐसे धर्माधिकारी की जिसने सत्ता नहीं सेवा को चुना, जिसने सम्मान नहीं समाज का उत्थान चाहा। एक कहानी है संत श्री सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट सेवागढ़ आंध्र प्रदेश के धर्माधिकारी की, पूज्य श्री महाराज जी की 30 जुलाई 1973 कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के छोटे से गांव देवाबुदहट्टी में जन्म हुआ उस बालक का, जिसके भीतर बचपन से ही सेवा, संस्कार और समाज के प्रति समर्पण था। परिवार से मिले संस्कार, बाबा हतीराम के वंशज दादा श्री सद्गुरु नानुसाद बाबा जी का आध्यात्मिक मार्ग और माता पिता की सेवा भावना, इन्हीं ने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। जब अधिकांश युवा अपने भविष्य के सपने देख रहे थे, तब उन्होंने समाज का भविष्य बदलने का निर्णय लिया। श्री महाराज जी ने व्यसन के खिलाफ दारू हटाओ आंदोलन शुरू किया, युवाओं को सही राह दिखाई। श्री महाराज युवाओं से कहते, शराब केवल एक व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार को बर्बाद करती है। अगर समाज बचाना है तो पहले व्यसन छोड़ना होगा। उन्होंने समाज को एक नारा दिया, दारू हटाओ बंजारा बचाओ, जागो बंजारा मारो नंगारा। फिर शुरू हुई सेवा की वो यात्रा जिसने उनके जीवन को नया उद्देश्य दिया। दिन, महीने, वर्षों तक बिना किसी अपेक्षा के केवल सेवा, समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजनीतिक सीमाओं से ऊपर सेवा का एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने कभी पक्ष और विपक्ष में भेद नहीं किया। देश के अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं से उनके आत्मीय संबंध थे, क्योंकि उनके लिए सत्ता नहीं समाज सर्वोपरि था। मार्गदर्शन हो, जनसेवा हो या राष्ट्रहित का संकल्प, श्री महाराज जी धर्माधिकारी ने हर व्यक्ति को एक ही संदेश दिया, पद बदल सकते हैं लेकिन सेवा का धर्म नहीं। यही था उनका जीवन, एक संकल्प जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। जब जब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया, तब तब श्री महाराज सबसे पहले पीड़ितों के बीच पहुंचे। उनके लिए धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि पीड़ित मानव की सेवा है। इसी सेवा भाव से जन्म हुआ बंजारा एकता संकल्प यात्रा का। समाज को केवल उपदेश नहीं दिशा चाहिए थी, इसलिए प्रारंभ हुई बंजारा एकता संकल्प यात्रा। एक ध्वज, एक पहचान, एक संकल्प। नेता चुनाव जीतते हैं, धर्माधिकारी लोगों के दिल जीतते हैं। पद समय के साथ बदल जाते हैं लेकिन सेवा अमर हो जाती है। एक जीवन जिसने स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए जिया, एक तपस्या जिसने लाखों लोगों को जोड़ दिया, एक धर्माधिकारी जिसने सेवा को अपना धर्म बनाया और एक संकल्प जो आने वाली पीढ़ियों को दिशा देता रहेगा। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। पूज्य श्री महाराज जी धर्माधिकारी, संत सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट सेवागढ़ आंध्र प्रदेश। श्री महाराज जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। श्री महाराज की, श्री महाराज की, श्री महाराज की। मैं श्री महाराज से विनती करता हूं कि वो संबोधन करें। ताली बजाकर जोर से। आज दिल्ली धरती पर
बंजारा एकता समारोप समारंभ में उपस्थित आदरणीय मेरा संत सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष जी जगन्नाथ राव जी को पहला प्रणाम करके बंजारा धर्मपीठ का रामराव महाराज जी का जो पीठ में बैठे हैं मेरा बाबू सिंह महाराज जी को प्रणाम करते बंजारा समाज को अत्यंत नज़दीक से हर कार्यक्रम में बंजारा समाज का साथ और बंजारा समाज का विकास जो चाहते हैं हमारा आंध्र से सत्य कुमार यादव जी माननीय मंत्री जी को नमस्कार करते हैं। ये कार्यक्रम में जुलाई 5 से आज तक एकता कार्यक्रम का जो संपूर्ण यशस्वी के लिए भागीदार जो हुआ है मेरा बंजारा समाज का माननीय आदरणीय माजी संसद जी उमेश जाधव जी और हमारा ट्रस्ट का जो वाइस प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट और पूरा मेंबर्स आंध्रा से जो आए हैं जो धर्माधिकारी जो बनाया ये पूरा मेरा ट्रस्ट का मेंबर्स और अपना शंकरलाल नायक जी ने ये समाज का उपस्थित जो ऊपर है अपना बाबू राव चौहान साहेब ओम प्रकाश नायक साहब जसमीर बंजारा जी और पूरा मेरे साथियों आज दिल्ली एनसीआर का मेरा बंजारा याडियों और भाइयों बहनों और पत्रकार भाइयों देखिए समय का अभाव से मैं 5 मिनट बात कर सकता हूं। मैं बात का आदमी नहीं हूं, मैं काम वाला हूं। इस समाज में बहुत लंबे लंबे बात करते हैं लोग, बहुत लंबे लंबे बात करते हैं, खुद उनका कहानी सुनाते हैं, उनका परिवार का कहानी सुनाते हैं और उनका आगे पीछे का कहानी सुनाते हैं। मैं कहानी सुनाने वाला नहीं हूँ। इस बंजारा समाज का एक सेवक बन के आया हूँ। ना कोई मैं महाराज नहीं हूँ, ना कोई मैं जगत गुरु नहीं हूँ, ना कोई धर्म गुरु नहीं हूँ। एक बंजारा समाज का बेटा हूँ, इस बंजारा समाज का बेटा हूँ। ये बंजारा समाज का बेटा का नाते से जगन्नाथ राव साहब का भी बेटा हूँ मैं। हमको गोद लिया है जगन्नाथ राव जी ने बेटा का नाते से, ना धर्माधिकारी का नाते से नहीं है, बेटा का नाते से गोद लिया है। तो वो बेटा का जिम्मेदारी मैं आज उठा रहा हूं मेरा बंजारा समाज को। भाइयों आज 18 प्रांत में मैं प्रवास करके आया हूं। अगले 6 महीना से 1 साल से मैं धर्माधिकारी का रूप से मैं काम कर रहा हूं। इसका पहले जो है तो मेरा बंजारा समाज का 30 साल से कर्नाटक से लेके सारे भारत देश में काम करके आ रहा हूं, परंतु समय साथ नहीं दिया था। आज पूरा भारतवर्ष में हर समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। बंजारा समाज में कोई कम नहीं है। बंजारा समाज ना गरीब है, बंजारा समाज ना चोर है, बंजारा समाज ना भिखारी है, बंजारा समाज ना कमीन है। बंजारा समाज सबसे अधिक अमीर आदमी है दिल से, और बंजारा समाज सांस्कृतिक से और न्याय से बहुत बड़े हैं। बंजारा समाज इतना बंजारा समाज का दिल जीतने वाला एक ही आदमी था तो संत सेवालाल महाराज। आज दक्षिण से लेके उत्तर तक संत सेवालाल महाराज को जो परिचित किया रामराव बापू ने, उनका बाद उमेश यादव जी ने दिल्ली तक बंजारा समाज का धर्मगुरु को लेके आया। भाइयों आज कोई सरकार उनका जिम्मेदारी से काम कर रहा है, कोई सरकार का बारे में कोई बात नहीं करना है, मेरा निवेदन है। आज कांग्रेस पार्टी वाले हैं और बीजेपी पार्टी वाले हैं और दूसरा पार्टी वाले, देखिए हर पार्टी उनका जिम्मेदारी उठा रहा है, हर पार्टी वाला उनका काम कर रहा है। देश बचाने के लिए वो पार्टी वाला उनका काम करना बहुत जरूरी है। पहला अपना समाज का तो बात करो,
पार्टी का क्यों बात करते हो? अरे भाई साहब, तुम्हारा घर पहला देखो, बाद में दूसरा का घर के बारे में बात करो। आज मैं 4-5 महीने से बंजारा समाज का स्थिति गति देख रहा हूं। सिर्फ तो 3 से 5 मिनट लेता हूं। आंध्रा में बंजारा समाज का स्थिति गति अभी थोड़ा सा ठीक है, ट्राइबल। तेलंगाना में ठीक है, कर्नाटक में सिचुएशन ठीक नहीं है, उमेश यादव जी को मालूम है। और गोवा में तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा लेबर क्लास बंजारा को गोवा सरकार ने बहुत पनिशमेंट दे रहा है, उसका जवाब मैं दूंगा गोवा आके। मेरा बंजारा समाज का गोवा स्टेट का जो बंजारे को जो तकलीफ उठा रहा है, तो उसका मैं जवाब गोवा में आके दूंगा। दूसरा बात है, महाराष्ट्र में बंजारा समाज का बड़े बड़े नेता है और बाबू सिंह महाराज जी है, वो स्टेट वो संभाल रहा है, वो स्टेट का बारे में बात नहीं करूंगा। और मध्य प्रदेश में मेरा बंजारा समाज बहुत तकलीफ में है, एसटी आरक्षण के बारे में तकलीफ में है और हर चीज का तकलीफ है। बंजारा समाज 60 से 80 लाख बंजारा का एक भी नेता नहीं है बंजारा में। वोट बैंक करके रखे हैं तुम लोगों को और तुमको बहुत तकलीफ दिया है, वो मैं जानता हूं। आऊंगा 15 तारीख के बाद अपना मध्य प्रदेश बंजारा का बारे में, मध्य प्रदेश बंजारा का जो भी समस्या है उसके लिए मैं योगदान दूंगा और बंजारा का आंदोलन का रूप से बंजारा को मैं न्याय दिया होगा, ये मेरा जिम्मेदारी है। और दूसरा चीज है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यही स्थिति है। हर जगह मैंने समस्या देखी बंजारा समाज क्या। मित्रों, संघर्ष से कोई समस्या अपन नहीं ले सकते, सिर्फ संगठन से अपना समस्या को अपन टाल सकते। पहला संगठन है, संघर्ष नहीं है। कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई रैली नहीं करना है, संकल्प लेना है, प्यार प्रेम से अपन समाज को आगे लेके जाना है और सरकार का सामने अपना मांग रखना है। आप कोई संघर्ष ना करना है, कोई झगड़ा ना करना है, कोई स्ट्राइक नहीं करना है। अपना मांग, अपन संकल्प से भीख मांगना है। भीख मांगने के बाद भी अगर अपने को नहीं मिला है तो अपन चलेंगे, संगठन का रूप से आगे चलेंगे। ये बात मैं बोलना चाहता हूँ और आपको आज ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, कारण समय के अभाव है। और अगले आने वाला 15 तारीख इंडिपेंडेंस डे का दिन से लेके 3 महीना मैं 5 से 7 राज्य में एसटी आरक्षण और अपना भाषा का मान्यता के लिए मैं संगठन करना चाह रहा हूँ और संघर्ष करना चाह रहा हूँ और आंदोलन करना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। ये मेरा संकल्प है। 3 महीने में 5 से 7 राज्य में मैं प्रवास करूंगा। हर स्टेट में जो भी समस्या है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का सामने और माननीय अमित शाह जी का गृह मंत्री जी का सामने, हमारा सत्य कुमार यादव जी का माध्यम से हम बंजारा समाज का जो भी समस्या है हम लेके जाएंगे। आप हमारा समाज के लिए आप बहुत मदद करना चाहिए। तो उस द्वारे से देखिए, आज देश बहुत खतरा में। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, बहुत बड़ा सोच वाले हैं और विश्व नायक है। समाज का कोई भी समस्या है वो मांगने से अपना बंजारा समाज का छोटा सा भी सुन उनका कान में गिर गया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना 5 समस्या जो भी है ये बहुत छोटी चीज़ है। माननीय गृह मंत्री जी का नॉलेज में आएगा तो ये समस्या बहुत छोटी चीज़ है, वो मांग दे देगा। इसलिए मैं बंजारा समाज का सबको मैं एक बोलना चाहता हूँ, कोई संघर्ष ना करे, तो सावधान से और संगठन से और अपना संकल्प से चलेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और अगले आने वाले दिन में बंजारा एकता का नाम से इसी दिल्ली एनसीआर में 2 एकड़ जगह का मैंने वाग्दान दिया हूँ, 2 एकड़ जगह दिलाऊंगा इसी धरती से और खेड़ा गांव का आसपास से बंजारा समाज का कल्याण के लिए, बंजारा समाज का संगठन के लिए और बंजारा समाज का एकता के लिए मैं काम करूंगा। आज बंजारा समाज बहुत खतरा में है। बंजारा समाज के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है दूसरा धर्म से, वो भी मैं बंजारा समाज का पूरा अपना हर स्टेट में मतांतर हो रहा है। कोई स्टेट में क्रिश्चियन में मतांतर हो रहा है, कोई स्टेट में
इस्लाम में मतांतर हो रहा है, वो भी मैं रोकना चाह रहा हूँ। उसके लिए भी मैं काम करूँगा। साथ साथ में मेरा धर्म मैं बचाऊंगा। अगर मेरा धर्म बचाऊंगा तो मेरी माँ को बचाना है, मेरी माँ को बचाना है तो मेरी धर्म को बचाना है, वो मेरा संकल्प है। आज बंजारा धर्म हमेशा हिंदुत्व के साथ है और बंजारा हमेशा हिंदू बन के रहेंगे। हिंदू है हमारा बंजारा समाज। अन्य धर्म का साथ अपने को बहुत अत्याचार हुआ है, अपने को बहुत अन्याय हुआ है। तो हम चाहते हैं, माननीय सत्य कुमार यादव जी को हम हमारा निवेदन करते हैं, हमारा बंजारा समाज हमेशा हिंदुत्व का साथ है, इस देश के लिए है और इस बंजारा समाज हमेशा इस धर्म के लिए है। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं, हमको रक्षा चाहिए, हमारा धर्म हमारा समाज को मांग चाहिए, जो मांग आपका रूप से हमको मिलेगा ये उम्मीद है। आज मेरा साथ जो संकल्प यात्रा में जो चले हुए 4-5 टीम, जो गौर सेना टीम वाले और अपना बाला साहेब और पंच प्यारे भाइयों और साथ में अपना महाराष्ट्र से विलास जी और कांतिलाल जी और सदाशिव भाऊ जी और दिनेश और प्रवीण राठौड़ और सुधाकर राठौड़, ये दोनों ये यात्रा का पूरा संकल्प ने लिए थे। तो उनका द्वारा से ये संकल्प यशस्वी हुआ है। अगले आने वाले दिन में हम बहुत आगे कुछ काम करके दिखाएंगे, समय का अभाव है। आज मेरी खेड़ा गांव से याडियो और मध्य प्रदेश से मेरी याडियो आप सब आके कार्यक्रम में भागीदार हुई है, मैं आपके लिए आभारी हूँ। और सारे भारत देश बंजारा का मैं एक बेटा हूँ। आप बेटा को कैसे रक्षण करना वो आपका जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय हिंद, सेवालाल।